डीएच एमडीएच। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। क्या कहें, मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ ऐसा लग रहा है कि रामायण की जो एक चौपाई है ना, वही याद आ रही है बार बार। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन के साथ हो रहा है, इंडी गठबंधन के साथ हो रहा है। कभी कहा जाता है हिंदू हिंसक हैं, कभी इस्लामोफोबिया के साथ में तुलना की जाती है हिंदुत्व की। कभी कभी राहुल गांधी कह देते हैं कि मंदिरों में इसलिए जाया जाता है क्योंकि वहां जाकर लड़के माताओं बहनों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, सिर्फ यही पर्पस होता है मंदिर जाने का। लेकिन ये सब बयान जो है वो राहुल गांधी की तरफ से आए थे। कभी हिंदुत्व को, हिंदुओं को आतंकवाद के साथ भगवा आतंकवाद का नाम देकर जोड़ दिया जाता है। तो आज इतने समय बाद कुछ ऐसा ही इतिहास दोहराया गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने दो बड़ी बातें कह दी। पहला बयान उनका आता है, उसमें वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ वो आखिर भगवा कपड़े पहनते क्यों हैं? भगवा कपड़े पहन करके तो उनको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, और अगर राजनीति कर रहे हैं तो भगवा कपड़े उतार फेंके। तो भगवा विरोध पहला उनका ये शुरू हुआ। लेकिन जब उनको पता चल गया कि उनका ये बयान जो है वो विवादों में आ गया है, साधु संत पूरी तरह से गुस्से में हैं और उनका पर्पस एक तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो आज अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीधे कह दिया योगी आदित्यनाथ जो भगवा कपड़े पहनते हैं ना, उनकी जो भाषा है वो किसी मुख्यमंत्री की, किसी नेता की नहीं बल्कि आतंकवादियों जैसी भाषा है। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहना, भगवा रंग की तुलना आतंकवाद से करना और लगातार हिंदू हिंसक, हिंदू आतंकवाद, ये तमाम बातें दिखाई दे रही हैं। जाहिर तौर पर राजनीति गर्मा गई, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, झारखंड में, और सभी साधु संत इसके खिलाफ अब उतर आए हैं सड़कों पर और वो कह रहे हैं कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी अब मुल्ला पार्टी बन गई है? ये सवाल खड़ा कर दिया है साधु संतों ने। उनका कहना है कभी आपने मौलवियों को लेकर ऐसी बात कही, इस्लाम को लेकर ऐसी बात कही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमेशा बार बार राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो सिर्फ यही को क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? तो आज जरा ये जो कांग्रेस पार्टी डरो मत का नारा देती है, आखिर भगवा से, गेरुआ से आखिर इतनी क्यों डर गई है? क्या महाराष्ट्र में हरियाणा जैसे नतीजे आने का अभी से ही अनुमान लगाया जा रहा है? क्या अभी से ही वो डर उनको सता रहा है और इसीलिए पूरी तरह से एक वर्ग को साधने के लिए इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं? पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द बिछा दी गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान, और एक और खास बयान आपको सुनाएंगे क्योंकि हमारे साथ उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। उनको भी कुछ याद दिलाना जरूरी है बाला साहब ठाकरे के बारे में और उस कांग्रेस पार्टी के बारे में जिसके साथ आज वो मंच साझा कर रहे थे जब भगवा को लेकर इस तरह के बोल बोले जा रहे थे। जरा सुनिए और देखिए। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। अब ये क्यों डाले? योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी में परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाक बंद का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है।
देखिए, सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर देती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? नहीं। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले, इन्होंने क्या बोले? ए ओवैसी, वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। शपथ घ्यायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। तर आणि तरच या लांड्याला तुम्ही टक्कर मारू शकाल, नाही तर मुंबईच काय महाराष्ट्र गिळतील, देश गिळतील। ते पाप आपल्याकडनं होता कामा नये, त्याला आपण पुरून उरे हो, त्याला आपण भीत नाही। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो चलिए, तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन इस बीच में अहम बात तो आपने सुन ली बाला साहब ठाकरे की। उन्होंने तो दो टूक शब्दों में यही बात कही ना कि अगर वो एक साथ हैं तो हमें भी एक साथ रहना पड़ेगा। अब वो कौन है? हमारे साथ प्रवक्ता जरा उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना की जुड़ रही हैं, उनसे ही हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, परिचय में करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है। अजय वर्मा जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद है। अरुण सावंत जी हमारे साथ, शिवसेना के प्रवक्ता और नेता मौजूद है। साथ ही हमारे साथ संजय गाड़ी जी मौजूद हैं, जो कि उद्धव गुट शिवसेना के नेता हैं। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन मैं संजना जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। बाला साहब ठाकरे को आपने सुन लिया ना? मेरे ख्याल से अभी तक उनके बयान, धारदार बयान, तेज तर्रार बयान नहीं कोई भूल सकता है, देश में कोई नहीं भूल सकता। और कपड़े जो उन्होंने पहने हैं वो भी आपने देखे होंगे, भगवा कपड़े, उसके लिए भी वो जाने जाते थे। तो उद्धव ठाकरे के सामने जब मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सबसे ज्यादा इस वक्त जो क्लोज अलाय हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, तो क्या उनको रोकने की कोशिश होती है या समझाने की कोशिश होती है कि भगवा के खिलाफ वो पार्टी जो खड़ी हुई उसके साथ रहकर ऐसी बात करना?
देखिए, बाला साहब ठाकरे जी के बयान जो अभी हमने सुने, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये हमारे दिल में, दिमाग में बैठे हुए हैं पूरी तरह से, हमारे खून में है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शिवसैनिकांचा रक्त भगवा है, हमारा खून भगवा है। लेकिन आज जो बयान खरगे जी ने दिया, वो बयान अगर पूरी तरह से आपने सुना होगा, ये बयान इस तरह से है, जब बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर मुंबई में लगे तो बहुत इसके बारे में बवाल हुआ, इसके बारे में क्वेश्चंस आए। वो इस तरह से कि भगवाधारी एक संत, एक प्यार लोगों में, एकता की भावना, एक है तो सेफ है, ये बात कुछ अलग कह रही है मोदी जी की, और बटेंगे तो कटेंगे ये बात कुछ और कह रही है आज के इसमें। तो कहीं पे जातीय संप्रदाय को जितना हो सके उतना उसमें ये निर्माण करना और देश का इलेक्शन के वक्त का वातावरण खराब करना, ऐसा कुछ एजेंडा तो नहीं। ये सोच के शायद खरगे जी ने ये कहा होगा कि संत के मुंह के बात नहीं लग रही करके। और भगवा वो पहने या कुछ और पहने, हमारे बाला साहब तो भगवा पहनते थे और हमें उसका अभिमान है, तो वो उनका, मैं ऐसे समझती हूँ शिवसेना की प्रवक्ता करके कि ये उनका एक उनकी टिप्पणी रही होगी कि वो भगवा की तरफ क्यों गए हैं वहां पे। लेकिन उन्होंने योगी जी की अगर ये जबान है बटेंगे तो कटेंगे, ये भी कहीं पे जातीय सांप्रदायिकता या फिर उसके हिसाब से वोटों को डिवाइड करके राजनीति करना, ये कहीं पे उनका काम दिखाई दे रहा है। संजना जी, आपने शायद बाला साहब ठाकरे को जो मैंने अभी सुनाया वो शायद आपसे मिस हो गया, अगर आप चाहे मैं दोबारा सुना देती हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कहा अगर वो लोग एक हैं तो हमें भी एक होना होगा। वो लोग किसकी बात कर रहे थे वो? हाँ, वो लोग एक है, ये किसकी बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज अभी पूछा आपने। जब ये बाला साहब का भाषण हुआ था तभी हमारे साथ साबिर शेख जैसे हमारे मुस्लिम भाई भी साथ में थे, जो हमारे इसमें मंत्री भी रह चुके हैं। तो मुझे कहना है कि कौन लोगों की बात कर रहे थे जो देश में दंगा, दहशत पसराना, निर्माण करना चाहते हैं, जो कहीं पे पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, उन लोगों की वो बात कर रहे थे। कौन लोग हैं वो? अरे किसकी बात हो रही थी? कोई आइडेंटिफाई किए थे बाला साहब ठाकरे ने, या किसी खास वर्ग और जाति संप्रदाय की बात कर रहे थे वो? आज मैं आपको पूछती हूँ, मुस्लिम भाइयों को जिस तरह से आज ये किया जा रहा है, देखिए मतलब ये सभी मैंने कल भी यही बात बताई, उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ कि सब क्या ये हिंदुस्तान में जो स्वतंत्र काल से रह रहे हमारे साथ मुस्लिम भाई बहन, गए कई ऐसे गांव है, मैं महाराष्ट्र में घूमती हूँ जहाँ पे 60% मराठी है, 40% मुस्लिम है, जहाँ का सरपंच मराठी होता है तो उप सरपंच मुस्लिम भाई होता है। ठीक है, मैं जरा अरुण सावंत जी को डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। अरुण सावंत जी, क्योंकि आप भी उसी पार्टी से निकल करके अपना शिवसेना की पार्टी आपके पास आई, ये बाला साहब ठाकरे किसका जिक्र कर रहे थे भगवा पहनकर? जरा आप ही क्लैरिफाई कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीमा जी, साफ शब्दों में कहा जाए तो बाला साहब ठाकरे जी मुस्लिम समाज के बारे में स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे, और आज जिस मुस्लिम समाज को, जो भारत के विरोधी होते थे, ऐसा मुस्लिम समाज को भी आज ये जो उबाटा शिवसेना नाम की जो एक पार्टी है, छोटा सा गठ है, वो उनको इकट्ठा कर रही। क्यों? तो हिंदुओं ने उनको नकारा है। उन हिंदुओं ने इस बाला साहब ठाकरे के इस लड़के को, उद्धव ठाकरे को, इसलिए नकारा है क्योंकि जो शिक्षा बाला साहब ठाकरे जी ने पूरी जिंदगी भर अपने प्रदेश को और देश को दी थी, हिंदुओं को दी थी, उसको इन्होंने कांग्रेस के पैरों पर जाकर बेच दिया है। उसी बेची हुई शिवसेना नाम का जो धनुष्य बाण था, नाम था, उसको हमारे मुख्यमंत्री सीएम, जिनको कॉमन मैन करके कहा जाता है, एकनाथ शिंदे जी ने फिर से हासिल किया, और आज उसी शिवसेना को, हिंदुत्व को, हिंदू विचारों को बाला साहब आगे भगवा भी बढ़ाने का पहनते ही काम। थे, भगवा तो पहनते ही थे ना? यस, जरूर। भगवा से नफरत तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी और हमारे कई नेताओं ने यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे मतलब आप अलग अलग जाति धर्म में बटोंगे, अलग अलग समाज में बटे रहेंगे, तो आपको कोई भी
काट सकता है, आपको कोई भी हरा सकता है। एकजुट हो जाइए, एकजुट होके हिंदुत्ववादी शक्ति को आप आगे बढ़ाइए और सभी समाजों का कल्याण कीजिए। यही योगी आदित्यनाथ की सीख है। अजय वर्मा जी, कभी तैमूर लंग से तुलना की जाती है नरेंद्र मोदी की, कभी भगवा को बेशरम रंग बता दिया जाता है। ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, जो जिस लायक होगा उसकी तुलना उसी से होगी। ये तो इसमें हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है यहाँ। हाँ, वो बयान जब कहते हैं कि बेटियां, आपकी बेटियां, कभी मंगलसूत्र छिन जाएगा, अब आपकी बेटियां छीन लेंगे और अब आप मुजरा करेंगी, तो भारत बड़ा शर्मनाक होता है। मुजरा करेंगी नहीं बोला था, मुजरा करेंगी नहीं बोला था। आप उनके बीच में चुप रहती हैं, थोड़ा सा लोग गलत बयान उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उनके बीच में नहीं बोली। आप उल्टा सीधा बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। देखिए, बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। थोड़ा सा देखिए, नहीं, बीच में ना बोले आप लोग, और अगर ऐसा है तो आप ही डिबेट देखिए। अजय वर्मा जी, अगर आप गलत बातें बताओगे तो हम बीच में बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। उसकी जवाब दो भाई, आप बीच में आप नहीं करेंगे। भीमा जी, अगर ये गॉडसे की विचारधारा के लोग आपने यहाँ बैठा रखे हैं तो इनसे डिबेट चला लीजिए। हम महात्मा गांधी का संदेश लेके चलते हैं। ये महात्मा गांधी का देश है, ये शांति का देश है। ये प्रज्वल देवेंद्र की विचारधारा के लोग यहाँ नहीं चलेंगे। ये ब्रजभूषण की चमचेले नहीं चलेंगे, आसाराम बाबू के शिष्य यहाँ नहीं चलेंगे। पप्पू का छोटा पप्पू, छोटा रिचार्ज, ये आसाराम बाबू के शिष्य नहीं चलेंगे। वो बलात्कारी बाबा के भेष में बलात्कार करने वाले लोग, ऐसे उनके शिष्य नहीं चलेंगे। रीमा जी प्लीज। अजय वर्मा जी, एक मिनट, क्या बोला आपने? एक सेकंड, थोड़ा सा संयम नहीं, गलत बयानी नहीं चलेगी। नहीं, जो बाबा के भेष में बलात्कार, जो आपने एक वेग कमेंट किया ना अभी, जो मैंने सुन लिया, हालांकि शोर बहुत था, लेकिन ये वेग कमेंट जो आपने किया है, ये तरीका ठीक नहीं है। पहली बात नहीं, तो इनसे कहिए मेरे बीच में ना बोले। ये वेग कमेंट मत किया करो अजय वर्मा, आप नहीं करेंगे ना वेग कमेंट इस तरह। आतंकवादी से लेकर के बलात्कारी से लेकर के किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। हमने कुछ नहीं कहा। आपसे जो सवाल पूछा है आप उसी पर बात करिए। तो मेरा जवाब देने दीजिए, बीच में ना बोले। हाँ, लेकिन सही बात में तय कर लेंगे, गलत बयानी मत कीजिए भाई। ये कुछ भी बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोला ना। ठीक है, बोले अपने हिसाब से कंप्लीट कीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा अपनी अपनी बारी में, लेकिन आप गलत बयानी नहीं करेंगे। नहीं, गलत बयानबाजी कुछ नहीं, गलत क्या सही है। ये गलत बोले सही बोले, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई गलत नहीं बोला है। इन्हें गलत करना अपने टाइम पे करें। देखिए, बांटने काटने के फाउंडर यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं की प्रधानमंत्री के बारे में आप गलत बयान मत करो। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी गलत बयान, अरे भाई रुकिए अरुण जी, एक एक करके बात करेंगे, अपनी अपनी बारी में। चलिए बोलिए। बाला साहब जो है 2012 में उनका देहवासन हो गया, स्वर्गवास हो गया। भारत आजादी 2014 में हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। इनकी एक सांसद कंगना रनौत ने कहा कि 2014 से पहले ना भारत था, ना जेल थे, ना पार्टी थे, ना आदमी थे, ना सभ्यता थे। मोदी जी, एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए, उन्होंने भारत की खोज करी और भारत में विकास हुआ। भगवा रंग से नफरत क्यों है, सवाल ये है मेरा। 2014 रंग के खिलाफ आप, एक मिनट धनंजय जी प्लीज, भगवा रंग के खिलाफ क्यों है कांग्रेस पार्टी? सनातन के खिलाफ क्यों है कांग्रेस पार्टी? हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बयानबाजी होती है? ये मेरा सवाल है। आप कहां से कहां पहुंच गए? बांटने और काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर, उनके देशलाई गैंग के मेंबर अगर ये कहें तो बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय है कि इस देश की सोशल फैब्रिक 2014 के बाद हंसी खुशी भूखमरी कगार पे हम आगे बढ़ गए। अजय वर्मा को भगवा रंग से नफरत क्यों है? अजय वर्मा हो गया, देश के 4 व्यापारियों में पैसा पूंजी बढ़ गई। मुद्दे पर आएंगे तो मैं बोलने दूंगी आपको, मुद्दे पर नहीं आएंगे तो इसी तरह इंटरप्ट करूंगी। हम लोग भगवा रंग, खड़गे जी ने जो साधु कहा है संतों सही का कहा है। भगवा रंग का अपमान नहीं, किसी का अपमान नहीं है। अगर आपको संत है, बाबा है, तो फिर भगवा पहन के पूजा करना चाहिए। तो राजनीति में आए आप, राजनीति मत करिए। और राजनीति में असभ्य भाषा नहीं चलती है, संसदीय भाषा नहीं चलती। आप मुख्यमंत्री हैं, देश के संविधान को आप ही तो सबसे ज्यादा। धनंजय गिरी जवाब देंगे, धनंजय गिरी जवाब देंगे।
शैली सुधारा, भाषा शैली सुधारिए। इसी तरह की घटना करने वाले भाषा शैली देखिए, संसदीय भाषा रीमा जी, नहीं मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है साराम बापू के शिष्य ब्रजभूषण के चरण छूने वाले प्रज्वल रेवन्ना की विचारधारा। अजय वर्मा जी, आपका जवाब हो गया, अब जवाब सुनिए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, ये महिलाओं पर अत्याचार जवाब हो गया आपका। देश की महिलाएं पहलवान बेटियां सड़कों पर जवाब थी, हो गया आपका। और ये लोग हर शो में आकर के जवान बेटियां हर शो में आकर एक ही रट्टा लगाते हो आप। मुद्दा कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, आपको एक ही बात करनी होती है बस। पहलवान बेटियों का, एक सेकंड, पहलवान बेटियों की हकीकत हरियाणा चुनाव की जनता ने बता दी है। अब इस टॉपिक को खत्म कीजिए और आगे बढ़िए थोड़ा। प्रधानमंत्री जी अब चुप रहिए एक सेकंड के लिए। धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। अभी तक कांग्रेस और धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। तो नहीं भूले हैं। धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। अब शांत हो जाइए, म्यूट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का अच्छा लगेगा म्यूट करूंगी आपको। करना गलत है, आप बताइए। अच्छा लगेगा म्यूट करूंगी। प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं। अच्छा लगेगा आपको म्यूट करूंगी। मैं नहीं चाहती आपको म्यूट करना। धनंजय गिरी, प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनको आदर्श मानना गलत हो तो आप बोलिए गलत है। इनको म्यूट किए बिना बात नहीं हो पाई। अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, जो भी बीच में बोलेगा उसको म्यूट किया जाएगा। धनंजय गिरी जी बोलेंगे अब। देखिए रीमा जी, भगवा वस्त्र नहीं, सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि विचार है, रंग नहीं बल्कि यज्ञ संस्कृति का वाहक है। सूर्य की रश्मियों का रंग भगवा, अग्नि शिखाओं का रंग भगवा, तर्पण अर्पण समर्पण का अर्थ भगवा है। पर वाजपेयी जी ने कहा था भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। ये जिस तरह से भगवा का अपमान कर रहे हैं, हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान कांग्रेस की पहचान बनी है। और धर्म के नाम पर कांग्रेस ने इस देश को बांटा है और दीमक की तरह इस देश को चाटा है। आज जिस तरह से आप देखिए, हम लोग आज जो गाते हैं वंदे मातरम, ये बंगाल का सन्यासी विद्रोह का अमर चित्र जो बंकिम ने आनंद मठ में गाया, उसको आज हम वंदे मातरम गाते हैं। इस देश में, भारत में ऋषि मुनियों की, ऋषियों की, महर्षियों की, संतों की महान परंपरा रही है। वे महर्षि विश्वामित्र तो राजा से राज ऋषि बने, फिर धरी राजा से ऋषि बने, दधीची का त्याग, फिर प्रहलाद का त्याग, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम ने राजनीति ने बल्कि युग परिवर्तन को नई दिशा दी। आज जो भगवा पर लगा सनातन संस्कृति पर कांग्रेस का लगातार हमला जारी है, और दूसरी तरफ बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल। और हमारे यहाँ देखिए, लवकुश का कोई मंदिर आपको भारत में नहीं मिलेगा, सिर्फ पुत्र होने से नहीं होता। हनुमान जी का मंदिर हर जगह मिलेगा क्योंकि राम जी के सच्चे अर्थों में फॉलोअर थे। इसीलिए जो शिवसेना है, जो गुट हमारे साथ है, वो असली शिवसेना है। और जो दूसरी शिवसेना है, विचारों का बल जब निकल गया तो वो दल में कोई बल नहीं रह गया, वो छल से चलने वाला दल बन गया। इसीलिए महाराष्ट्र जो वीर शिवाजी की धरती है, जो मुगलों के आक्रमण से, आतताइयों से लगातार लड़ते रहे, और आज इनके सामने वो मौलानाओं की एक शर्तें आई है, जो शर्तों के सामने सर झुका है, वो शिवाजी की विरासत को क्या मुंह दिखा। और जो कांग्रेस के कुकर्म कितने गिनाए। और यही इन्होंने कहा था कि 2019 में अगर 24 में मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन संस्कृति आ जाएगा। और ये नेहरू के समय से, नेहरू ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा। राहुल गांधी हमारे सोमनाथ में जाकर के गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते हैं। वंश बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, दादा लेटे कमर में, जनेऊ पहने पौत्र। इस देश को कांग्रेस, अच्छा दूसरा, इनको भगवा आतंक लगता है और गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, तरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इनको सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत लगता है, क्योंकि हिंदू कटे मरे जिए उससे को क्या लेना देना। इन्हें तो एक सेकंड, धनंजय गिरी जी एक मिनट रुकिए। ये फोटो दिखाइए जरा दोबारा से, राहुल गांधी की फोटो दिखाइए जरा दोबारा, जो अभी दिखाई है। प्रोड्यूसर से कहूंगी मैं, राहुल गांधी की फोटो। ये राहुल गांधी की ना एक तस्वीर है अजय वर्मा के लिए। दिख रहा है अजय वर्मा जी राहुल गांधी की ये तस्वीर? जूम इन कीजिए इसको थोड़ा। क्या पहना हुआ है? भगवा। इसको भगवा कहते हैं। राहुल गांधी कब से साधु बन गए भाई? साधु संत का ये वेश क्यों धारण किए हुए हैं? ये माला भी पहन रखी है, हर तरीके की माला पहन रखी है, भगवा भी पहन रखा है। क्यों? राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लिया था उसी दिन जिस दिन ये कपड़े पहने थे उन्होंने? और फोटो आपके लिए, एक्चुअली फोटो आपके लिए पहने थे, उसी दिन ले लेना चाहिए था संन्यास। अजय वर्मा जी बोलूं क्या? बोलिए। हमें सभ्यता यह है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। फोटो पर ही बोलना, पहलवानों पर मत पहुंच जाना, फोटो पर बात करना, फोटो पर बात करिए। आप मत फिर वक्ता बने करो, इनके लिए और लोग बैठे हैं 3-4। पहलवानों पर मत पहुंचिएगा, इस फोटो पर बात कीजिए। अब देखिए, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के रंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ना राम पर ना किसी रंगों पर। सुन लीजिए, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है। भाजपा के कहने से पहले हम क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ सोना है, क्या सांस लेना है, कहाँ जाना है,
ये काम तो हिटलर करता था, ये काम तो बेनित मुसोलिन करता था, ये स्टालिन करता था, ये काम तो जिनसोंग करता था, ये काम सद्दाम हुसैन करता था, ये काम राजकुमार आर्कड्यूस करता था। लेकिन उन तानाशाहों का हश्र क्या हुआ? अगर ये यहाँ पर देश में लोकतंत्र है, खड़गे जी को हिटलर मत बोलिए, पार्टी से निकाल देंगे आपको। खड़गे जी को लोकतंत्र हिटलर मत बोलिए। हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या कहें, ये भी भाजपा तय करेगी क्या, या इनके प्रोपोगंडिस्ट तय करेंगे क्या? इनका काम देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करना और बांटना और काटना। बांटने और काटने वाली यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। ये महात्मा गांधी का देश है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने नेता अजय वर्मा जी को सुन रहे होंगे इस शो के जरिए, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। सुन रहे होंगे तो उनको समझना चाहिए कि देश में कौन क्या पहनेगा ये मल्लिकार्जुन खड़गे तय नहीं करेंगे, कौन क्या खाएगा ये खड़गे तय नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी जी तय नहीं करेंगे, संन्यास ये लेगा देश की सरकार तय नहीं करेगी। और ये अपोजिशन क्या बोलेगा ये सरकार एजेंडा लिख के नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा कह रहे हैं, ये धनंजय गिरी ने नहीं कहा। हनन हो जाएगा, नहीं अरुण सावंत जी ने कहा है, ये अजय वर्मा जी ने कहा है। और प्रधानमंत्री ये तय करेंगे कि हमें राकेश शुक्ला जी का रुख क्या करना चाहूंगी, पहनना है, क्या खाना है। बिल्कुल आधा मिनट दीजिएगा। धनंजय गिरी आधा मिनट, चलिए बोलिए। रीमा जी, कांग्रेस कंफ्यूज है कि डिफ्यूज है? कहाँ कंफ्यूज है? उन्होंने साफ बोल दिया भाई, अपने अध्यक्ष को साफ उन्होंने मैसेज दे दिया है, अब क्या कंफ्यूजन है? अजय वर्मा जी ने जितनी गालियां खड़गे जी को दी, मैं इनका साधुवाद देता हूं। ऐसे ऐसे कांग्रेस के ऐसे ऐसे होनहार नेता हो जाएं तो फिर जनता को चेताने की बहुत जरूरत नहीं है। जनता अब इनको अच्छे से समझ चुकी है। और ऐसा बूढ़ा बंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल मैंने इसे कहा, लेकिन कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? आप खड़गे जी को सुनिए, खड़गे जी को गरिया रहे हैं अजय वर्मा को गाली दे रहे हैं अजय जी। उसके बाद राहुल गांधी खुद भगवा पहन के घूम रहे हैं। ये चल क्या रहा है? ये तो किसी हॉरर ड्रामा फिल्म। और ये हिटलर की बात कर रहे हैं। अरे मंजूर सुल्तानपुरी ने लिखा था नेहरू जी को हिटलर का चेला, 17 महीना कैदे बाबू सकत काट के आए थे। और आप एंकर पर सवाल उठाते हैं, पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं। पत्रकार देश में दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि सारे पत्रकार को कलम एक साथ सीज कर दी गई। उससे इंदिरा गांधी जी ने, दादी ने संविधान को मुट्ठी में किया था, पोता हाथ में लेके घूमता है। क्या कैसे लोग हैं भाई, कहां से लाते हैं? ठीक है राकेश शुक्ला जी, वो इस्लामोफोबिया और सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद, ये शब्द तो सबके कानों में अंतिम समय तक गूंजते ही रहेंगे। हम सब ने देखा किस तरह से दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, हर तरीके की बातें सामने आई, राहुल गांधी से लेकर हिंदू हिंसक से लेकर। लेकिन अब जो बात खड़गे जी कह रहे हैं, उस दिन भी हमने देखा कि तैमूर लंग से तुलना की गई। ना इतिहास के जानकार हैं वो, ना ही उनको शायद तैमूर लंग के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने तुलना की। अब ये भगवा से इतनी नफरत, वो भी महाराष्ट्र चुनाव के बीच में, ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने की कोशिश है या फिर कुछ और राजनीति और रणनीति है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस का सनातन धर्म और भगवा से चिढ़ कोई नई नहीं है। आज़ादी के पहले आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के दबाव में थे, और वंदे मातरम के गायन को लेकर जब मुस्लिम लीग की तरफ से आपत्ति जताई गई तो नेहरू जी ने उस पर समझौता किए थे। तो आप ये मान के चलिए कोई पहला विषय नहीं है। तब नेहरू जी मुस्लिम लीग के दबाव में थे, और आज खड़गे जी जो हैं वो जमात इस्लामी और मौला उलेमा, इन सबके दबाव में आके ही सीधे मुस्लिम लीग के साथ मंत्री बने 1937 में। इन्हें याद दिला दीजिए, पत्रकार महोदय बुजुर्ग आदमी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपको छोड़कर सब बुजुर्ग हो जाते हैं ना शो पर। 1937 में आपको छोड़कर सब बुजुर्ग हैं शो पर। जब भी कोई आता है आप उसको बुजुर्ग कह देते हैं। हमने तो आज तक आपकी एज नहीं पूछी, लेकिन आपको सब बुजुर्ग लगते हैं देश में। अरे भाई, राहुल गांधी को छोड़कर, मेरे ख्याल से राहुल गांधी को छोड़कर सब बुजुर्ग है ना देश में। अभी भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बुजुर्ग है हमारी। मैं वही कह रही हूँ, राहुल गांधी को छोड़कर एक ही युवा है देश में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यदि इतना अधिकार है ड्रेस कोड तय करने का, तो यदि भगवा पीठाधीश्वर है वो गोरख पीठ के, यदि वो भगवा उतारें या राजनीति छोड़ें, तो गोल टोपी वालों के साथ जो प्रियंका गांधी घूम रही हैं वायनाड में, उनके लिए भी ड्रेस कोड होना चाहिए। और उनको लेके तो इन्हीं के इंडी गठबंधन के सहयोगी पिनराई विजयन ने भी टिप्पणी की है कि जमात इस्लामी के साथ कांग्रेस घूम रही। जमात इस्लामी का इस देश में क्या इतिहास है, क्या रिकॉर्ड है?
तो कम से कम ड्रेस कोड तय करते समय ये देखना चाहिए कि किसके किसके लिए ड्रेस कोड तय करेंगे। अपने खड़गे जी अकेले नहीं है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। मणिशंकर अय्यर जी को ले लीजिए, सुशील कुमार शिंदे जी को ले लीजिए, पी चिदम्बरम जी को ले लीजिए, और खड़गे जी के बेटे पिछले साल प्रियांक खड़गे ने क्या कहा था, सनातन को बीमारी कहा था। इंडी गठबंधन के ही सहयोगी उदयनिधि मारन, उन्होंने क्या, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डेंगू मलेरिया तक कहा। तो सनातन को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही आक्रामक रही है। अब यहाँ पे रीमा जी सीधा एक विषय है कि दो कमजोर और मजबूर जो हैं आपस में हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज देश में कहीं ना कहीं एक बिल्कुल बेचैनी की स्थिति में है। जिस तरीके से हिंदुत्व का ज्वर बढ़ रहा है उससे वो बेचैन है, उसको एक सहयोगी की ज़रूरत है, और उस सहयोगी के रूप में उसे एक दूसरा मजबूर दल दिखाई दे रहा है कांग्रेस, और कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे साथ मुस्लिम समाज नहीं। लेकिन राकेश जी, ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी क्या है? बाला साहब ठाकरे भगवा प्रेमी, बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इतने समय पहले ही बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे का एक तरीके से अपने शब्दों में नारा दे दिया था, जो हमने अभी सुना है अभी, और देश सुन भी रहा है। तो उनकी मजबूरी समझ में नहीं आती। मुझे भी आश्चर्य होता है कुर्सी की इतनी मजबूरी है कि जिस पिता ने यानी बाला साहेब ठाकरे यदि आज नहीं होते और शिवसेना की सरकार नहीं होती तो मुंबई दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के हाथ में होती, पूरा कब्जा हो गया होता, पूरी आर्थिक राजधानी आज अंडरवर्ल्ड के अंदर में हो गया होता। वही बाला साहेब ठाकरे का बेटा आज वहीं पे भगवा को लेके आपत्तिजनक बयान होने पर बैठा हुआ है। ये आश्चर्य का विषय है। और मुझे लगता है कि कम से कम उद्धव जी को सोचना चाहिए कि वो उनके सामने अपनी विरासत, बाला साहेब की विरासत को आगे ले जाने का पूरा संजना जी क्या मजबूरी है? संजना जी क्या मजबूरी है? जो बात राकेश जी कह रहे हैं वही मैं आपसे पूछूंगी, क्या मजबूरी आ गई इतनी? सिर्फ एक कुर्सी, वो भी अभी तय नहीं है कि चीफ मिनिस्टर इस बार अगर आप लोग जीतते हैं तो उद्धव ठाकरे बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी तो 3 नाम अलग अलग चल रहे हैं, सीएम को लेकर के दावेदारी सब ठोक रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी के कुछ अरे भैया अजय वर्मा क्या हो गया आज आपको? हर चीज में बोलेंगे आप। संजना जी से सवाल है, आप ही की अलाई है वो। वर्मा जी आप बोलने दीजिए सबको, हर एक को आपका वक्त आएगा तब बोलिए। मैं भी आपसे विनती करती, यहाँ पे अभी तो आपने बात किया है, बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्मा जी जो बात कर रहे थे, आपको जिस जगह पे वो लेके जा रहे हैं आपको वहां पे नहीं आना है। ये चैनल का एजेंडा है का मुझे मालूम नहीं, और ये दिखाई दे रहा है खड़गे जी का एजेंडा है। हम तो खड़गे जी का एजेंडा चला रहे हैं चैनल पर। रीमा जी मुझे बोलने दीजिए, अभी आप भी मुझे बोलने दीजिए। महाराष्ट्र के मुद्दों पे बात मत कीजिए वर्मा जी। बलात्कार हो रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करना है, महंगाई बेरोजगारी उसके बारे में बात नहीं करना है। अजीत पवार के बारे में मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। दूसरे दिन अजीत पवार उनके पास जाते हैं, उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये बयानबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। भाजपा की चित्रा वाघ कहती है संजय राठौड़ बलात्कारी है, वो दूसरे दिन इनके गुट में शामिल हो जाते हैं और आज वो एमएलए के लिए खड़े हैं उनके पास से। राहुल शेवाले जिनकी बक्सला का आरोप आज तक किसी पुलिस स्टेशन ने नहीं लिया है, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, आज उनकी तरफ से खासदार की लड़े और अभी एमएलए के लिए खड़े। इसके बारे में वर्मा जी बात करनी चाहिए। सिर्फ धर्म के बारे में, भगवा के बारे में बात करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवा यहाँ पे शिवसेना ने छोड़ा ने करे कहा हमारा खून भगवा है, लेकिन खड़गे जी ने जो बात कही उसको तोड़ मरोड़ के कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। उसके बारे में शुक्ला की बात होनी चाहिए। अगर आप अब आपका खून भगवा है, आपका खून भगवा है मैडम संजना जी, संजना जी आपका खून भगवा है, आपने ये बोला ना अभी, अगर मैंने सही सुना तो? तो क्या अभी काट के दिखाऊं आपका खून भगवा है और जिनका खून और रंग भगवा है उनको वो आतंकवादी कह रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, खड़गे जी ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? एक भगवाधारी आतंकवादी की तरह बात करे, बटेंगे तो कटेंगे, ये शब्द। अरे भाई बाला साहब ठाकरे जी की, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की बाइट सुनाइए जरा दोबारा से एक बार मैडम को। संजना जी को दोबारा सुनना पड़ेगा। 1 मिनट सुनाइए संजना जी, 1 सेकंड रुकिए। बाला साहब ठाकरे जी को सुनाइए। भाजपा की अघोषित प्रवक्ता है, बाला साहब ठाकरे जी की बाइट सुनाइए पुरानी, सबको सुनने की जरूरत आन पड़ी है एक बार फिर से।
ये भाजपा की अघोषित प्रवक्ता है रीमा जी, एंकर कम है ये। नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब भी मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा एजेंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी और मारामारी? नहीं। शपथ घ्यायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। तर आणि तरच या लांड्याला तुम्ही टक्कर मारू शकाल, नाही तर मुंबईच काय महाराष्ट्र गिळतील, देश गिळतील। ते पाप आपल्याकडनं होता कामा नये। त्याला आपण पुरून उरे हो, त्याला आपण भीत नाही। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा। मेरी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी, कांग्रेस पार्टी जिस खड़गे जी की पार्टी का आप सपोर्ट करने में लगी हैं, जिनका, उनके साथ अगर कभी समझौता करने की नौबत आई तो अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा एजेंडा नहीं है। हाँ, बाला साहब जी का बयान मैं सुन रही हूँ और मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन जो भाजपा जिसके साथ हम 25 साल रहे हैं, वो भाजपा अगर जो महाराष्ट्र के साथ मुंबई लाने के लिए जिस बाला साहब ने, जिस प्रबोधन का ठाकरे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया संयुक्त महाराष्ट्र के लिए, वो मुंबई रोज निचोड़ी जा रही है। महाराष्ट्र का आज कम करने के लिए रोज साजिशें रची जा रही है। वो जब सामने आ रहा है तब महाराष्ट्र को बचाने के लिए अगर उद्धव साहब कोई अपना पाव आगे कर रहे हैं तो उसके अरुण सावंत जी जवाब देंगे, उसके बाद अनंत गिरी जी। अरुण सावंत जी, एक तरीके से दुकान बंद करने की बात तो खुद बाला साहब ठाकरे ने की थी कि अगर कांग्रेस के साथ आने की नौबत आई तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और वो दुकान बंद हो गई। शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई। वही हुआ ना संजना जी? अरविंद सावंत, अरुण सावंत, रीमा जी सुनिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा, ज्यादा बात नहीं, दो बातें जरूर कहूंगा। मैडम जवाब लीजिए। एक तो कांग्रेस, एक तो जो बाला साहब ठाकरे की जो उन्होंने जो कहा था हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वो सब शिवसेना उबाटा ने छोड़ दी है। उसके बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन जो खरगे साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी ने जो बात कही है, वो हमारे मराठी में ये कहा जाता है कि साठी और बुद्धि नाटी वो सटिया गए हैं, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू कलर, हिंदुत्व के बारे में ऐसे सेंटेंस कहे। उन्होंने कल ये भी कहा था एक भरी सभा में कि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से इस देश को धोखा है। मतलब जो अपने देश के पंतप्रधान के बारे में ऐसा कह सकता है, उस व्यक्ति की बुद्धि किस लेवल पे गई, ये आप सभी लोग बताइए। दूसरी बात मैं एक बताऊंगा, टीस का एक रिपोर्ट है, बहुत ही विचार करने लायक ये रिपोर्ट है। टीस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये संस्था जो है वो सामाजिक हित के लिए काम करती है। उन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस की ओर से इस देश में एक बहुत बड़ा कारस्तान, षड्यंत्र रखा जा रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश में लाने का आंकड़े लेके मत बैठो यार, झूठ की दीवार लेके भाजपा का प्रोपेगेंडा चलाते हो, कैसे देशलाई गैंग के मेंबर हो, कोशिश कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, आपकी औकात में रहो, आपकी औकात में रहो, औकात में बैठो, सुधारिए आप यहाँ। ये गॉडसे की धरती नहीं है कि बंदूक लोगे और कत्ता लेके हत्या कर दोगे गांधी जी की। ये गांधी जी मरे नहीं है, जीवित है। गॉडसे जैसे लोग मरते हैं। सत्य में बताता हूँ आपको, गॉडसे जैसे लोग मरते हैं। गॉडसे की धरती नहीं है, ये महात्मा गांधी की धरती है, ये दाऊद की धरती नहीं है। ये दाऊद को सपोर्ट करते हो आप लोग, काम पे लगाए सपोर्ट करते हो, आतंकवाद को सपोर्ट करते हो, आप सोशल फैब्रिक खत्म करते हो। आप गॉडसे की भाषा बोलेंगे क्या? हाथ में पकड़कर दर्ज किए क्यों? तो उनको वो वोट करे। सिर्फ और सिर्फ समाज की राजनीति करने में लगे हुए। इस मुंबई में और समाज के लोग नहीं दिया गया है जिसको अपोज कर रहे हैं अजय वर्मा, और जो आंकड़े आप झुटला रहे हैं अजय वर्मा, उसको वोट जिहाद कहा गया है।
और वो वोट जिहाद 14 सीटों पर दिखाई दिया और इस बार भी दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करिए, नकली आंकड़ों पे मत जाइए। वोट जिहाद का नाम दिया है उसको, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, हंसी खुशी इंडेक्स, उसी वोट जिहाद के खिलाफ वो वैसे बोल रहे हैं ना। केवल भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं और भाजपा क्यों सीडी बुला के बात रहे हैं। कांग्रेस इससे करिए सीडी का स्विच ऑफ कर दे और उबाटा शिवसेना को भी अपनी जगह दिखा देगी। या तो ठीक है, एक ब्रेक लेना है मुझे और धनंजय गिरी जी का रुख करना है। वो देखिए किसी के बीच में बोल नहीं रहे हैं, बहुत शांति से बैठे हैं। अजय वर्मा जी थोड़ा सा सीखिए बीजेपी के प्रवक्ता से, वो किसी के बीच में बोल नहीं रहे हैं, वो किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं रीमा जी, थोड़ा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। चलिए धनंजय गिरी जी जवाब देंगे। धनंजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है रीमा जी, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो इस राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, चुनाव शुरू हुए तो खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन भड़काऊ जाए भाईजान की भाषा और कांग्रेस को जो उनको तड़का लगा रही है और कांग्रेस जिसको सहला रही है, इसी नापाक इरादे से एक पाक का जन्म हुआ था। एक खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए हम खड़ा हुए थे और नतीजा क्या हुआ? मुल्क बट गया और देश बटा और बांटने वाली कांग्रेस। और जब बटा तो 15% हिंदू वहां थे, आज 1.5% है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भाई क्या हुआ जब दोनों तरफ दस्तखत हुए थे कि भाई हाँ हम इधर का संगे काम क्या रखेंगे, उधर का आप रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने नेशनलिज्म एंड इस्लाम लिखा है, इसमें क्या लिखा है इनको एक बार कांग्रेस को पढ़ना चाहिए कि जब उस समय एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी का बाबा साहब ने सपोर्ट किया था। दूसरी बात कह रहे थे, गोडसे की बात कर रहे थे, गोडसे का मंदिर सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया, बाबूराव ने। बाबूराव कांग्रेस का मेंबर है, तो उस कांग्रेस को ज्वाइन कराया किसने? मध्य प्रदेश उस समय के मुख्यमंत्री। कांग्रेस कितना निकृष्ट कार्य करती है और किस तरह से इस देश के आम जनों पर किस तरह का, मैं उस शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने संस्कारों से बंधा हुआ। कांग्रेस के कुविचारों को कैसे प्रदर्शित किया जाए और कैसे कहा जाए, इनकी गिरी हुई मानसिकता के बारे में कैसे कहा जाए। आज पूछा जाए कि अगर 7वीं शताब्दी में 50% बौद्ध और 40% हिंदू थे, अगर अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियां थी, किन लोगों ने उन मूर्तियों को तोड़ा है? किन लोगों ने? हम चित्र नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। आप 5 पीढ़ियों से एक परिवार के पांव पोछ बने हुए हैं, ऐसा लोक लज्जा के लिए ठीक नहीं। आपका मानना यह है कि जो 5000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला करे, जो वक्फ बोर्ड को जमीन दे और पीछे से अपने को ले ले, ऐसे ही लोग राजनीति में रहे? नहीं, हमारा मानना है राजनीति में जो त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण की भावना से आए, राजनीति में वो रहे। लेकिन आज जो हमारी बहन कह रही थी, कितना अफसोस की बात है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उन्हें गर्व था और उसको हमेशा वो कहे, उन्होंने अनेक इंटरव्यू में कहा कि मुझे गर्व है कि हाँ शिव सैनिकों का उसमें हाथ ही नहीं पैर भी है। उन बाबा साहब, उस हिंदू हृदय सम्राट की विरासत को आज आप क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की बलिपेदी पर आहूत कर रही है। आप क्या होगा? कुर्सी मिल जाएगी,
संजना जी, संजना जी जवाब दे रही हैं संजना जी, फिर अजय जी। संजना जी देखिए, ये इनके लोग गुड़ते बांटते, ये इनके लोग अभी कोविड में जब मंदिर मस्जिद दोनों बंद थे, लेकिन मंदिर बंद तो हिंदुत्व खतरे में आ गया, जोर जोर से गुहार लगाने लगे। ये जब मदरसे को अभी इन्होंने मौलवी 6,000 से 16,000 उसकी जो आमदनी है महीने की कर दी है, हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन ये अगर हम करते तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता। ये इनके आशीष शेलार जी कहते हैं बड़ी सभा में, मुझे आशीष शेलार जी नहीं आशीष कुरैशी जी को, तो तब हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है। ये कौन सा लोग में हिंदुत्व है? हिंदुत्व एक ऐसा प्रभाव इन्होंने निर्माण किया। हम कहते हैं हमारा हिंदुत्व, हम बता रहे हैं बार बार, हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। ये परिभाषा उद्धव साहब जी ने बनाई है हिंदुत्व की, और उस हिंदुत्व को लेकर हम साथ जा रहे हैं। और इनका हिंदुत्व का नाम का एक ढकोसला है। मुझे बताइए हिंदुत्व की इनको इतनी चिंता है? 10 साल में हिंदू जनजागृति यात्रा निकल रही है, हिंदू खतरे में के नारे लगाए जा रहे हैं। संजना जी, जब तक बीजेपी आपके साथ थी तब तक उनका हिंदुत्व ठीक था या तब भी खराब था? संजना जी सुनिए ना, सुनिए। जब तक बीजेपी पार्टी आपके साथ थी, आप दोनों साथ थे इतने वर्षों तक, तब के हिंदुत्व और अब के हिंदुत्व में क्या अंतर आ गया? किसका हिंदुत्व बदला है? बीजेपी का बदला है, आपका बदला है? अरे सुनिए ना संजना जी, नहीं सुन पा रही संजना जी, आपका हिंदुत्व बदला है या बीजेपी का हिंदुत्व बदला है? किसका हिंदुत्व बदल गया है? हिंदुत्व की जगह पे हिंदुत्व बदलने के लिए कोई वो चीज कर ही नहीं सकता। हिंदुत्व का उपयोग करने की जो कोशिश की जा रही है भाजपा से, अब वो बदला है। देखो शिवाजी महाराज को ये भी मालूम था महाराष्ट्र में। ठीक है, धनंजय गिरी जवाब देंगे। ओके धनंजय गिरी, ठीक है। भ्रष्टाचार ओके। जब तक उद्धव ठाकरे के साथ आप लोग थे धनंजय गिरी जी, हिंदुत्व का इस्तेमाल आप नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ से हटते के साथ ही आपने जो इस्तेमाल करना शुरू किया, ये आरोप है संजना जी का। रीमा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नेचुरल एलाइड थे, हैं और रहेंगे। हम शिवसेना के साथ हैं, शिवसेना हमारे साथ है, क्योंकि शिवसेना शिवाजी की विरासत को समझते हुए आगे बढ़ाई गई है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के हिंदू हृदय सम्राट की विरासत को लेकर के चल रही है, और उनके विचारों पर चल रहे हैं वो हमारे साथ आज भी खड़े। व्यक्ति विचारों से जाना जाता है, और परिवार के रूप में पहचान नहीं है व्यक्ति की, यहाँ व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से होती है। आज मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं बहन मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए। बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, कुछ तो रखिए। आपका एक आमदार एमएलए महिला यामिनी यादव माइकाला में हजारों की तादाद में बुर्का वाटप करती है, तो ये क्या है? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है? उनकी मजबूरी समझ में आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं, रीमा जी एक मिनट, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं। किसी ने पूजा पद्धति बदल ली, उससे भी कोई ऐतराज नहीं। सावरकर ने कहा है कि अगर आप कहते हो कि मैं ये हूं, तो मैं मुसलमान हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं हिंदू, नहीं तो मैं तो भी सोमारो हूं। और हमारे प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को लेकर के सबसे पहले कदम उठाया। हमें मुस्लिम महिलाओं की भी चिंता है, हमें हिंदू मुसलमान सबकी चिंता है। दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, चाहे ज्योतिबा फुले में, बहन बीच में, ये बदतमीजी है बहन। मैं महिलाओं मुद्दा भटक रहे हैं हम लोग। अजय वर्मा जी को फ्रेम में लेकर आइए जरा। अजय वर्मा जी, मैं दोबारा से आप ही के पास आना चाहूंगी और दोबारा से इसी मुद्दे पर आना चाहूंगी। भगवा रंग, नफरत, एक बार वापस लौटते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों के खिलाफ है, दलितों की बेइज्जती करती है। खड़गे जी चूंकि एक दलित नेता है और 8 साल की उम्र में आपको पता हो उनके, अरे भाई बीच में ना बोलिए आप, आपके बीच में मुझे पता था लाइन यहाँ पहुँचने वाली है। अभी ज्ञान बांटना शुरू कर रहे थे, अभी चिल्ला रहे थे धनंजय गिरी, बीच में नहीं, धनंजय गिरी जी, अब नहीं, बीच में नहीं धनंजय जी, अब आप भी बीच में मत बोलिए। अब अजय वर्मा को कंप्लीट, लेकिन अजय जी मुझे पता था आप यू टर्न यहीं लाएंगे। अब यू टर्न यहीं आने वाला है। तो उनके विरोध में कौन है? मेरे पास प्रूफ है। दलित विरोधी भाजपा की मानसिकता है। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, दलित भाई सुनिए जरा,
अरुण जी आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं। 14,730 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, और यही राहुल गांधी रोज कहते हैं कि हम दलित SC ST के साथ है। अरे दिखाइए इनको, फ्रेम में दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट, दिखाइए भाई कैमरा पर्सन, जरा फ्रेम दिखाइए इनका, क्या है ये वो डॉक्यूमेंट है रीमा जी। इन्होंने कर्नाटक में जो लाडली बहना योजना लाई, वो योजना वहां के आदिवासी, वहां का SC ST कमीशन ने क्या कहा है कि ST SC कमीशन के लिए 14,730 करोड़ रुपयों का जो प्रावधान किया था, वो आपने वहां पर डाइवर्ट क्यों किया, उसका आंसर दे दो। आज तक वहां की कांग्रेस ने उसका आंसर नहीं दिया। अजय वर्मा जी, दलित कार्ड खेलने से दलितों का उद्धार नहीं होगा, और दलित होने से किसी को भी ये छूट नहीं मिल जाती है कि वो किसी का भी अपमान करके निकल लें। आपने जो दलित कार्ड खेला ना, ये बैकफुट पर चले गए आप। रीमा जी, जब उनकी माँ को और बेटी बहन को 8 वर्ष की उम्र में जब रजोकारों ने मार दिया था, एक दलित को भाजपा बर्दाश्त नहीं कर रही और उस दलित की बेइज्जती करने का काम कर रही है। अगर कोई बात करिए, संतों का अपमान करेंगे ये चलेगा। विरोधी कौन से साधु संत बोलेंगे वो चलेगा। नकली, वो कौन से साधु संतों की बात कर रहे हैं आप? मुझे दिखाइए कौन से साधु संत कह रहे हैं। एक साधु संत, वो नकली साधु संत एक है, मेहनत करके दिखा के नकली, वो अपना धंधा चलाता, भाजपा से अपना सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं। साधु संत वो होते हैं जो मठों में भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। वो गॉडसे के पुजारी जो होते हैं वो साधु संत नहीं माने जाते। महात्मा गांधी इसकी धरती की सिफारिश के लोग। भाई आप बीच में आगे, फिर आगे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपके। गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस में क्यों है? आपके बीच में मैं नहीं बोला था। आप तो बहुत बेचैनी है रीमा जी, आप इन्हें सह दे देती है। तो ये दलित विरोधी भाजपा इस चुनाव को, पार्टी का नेता क्यों है? ये देश के सोशल फैब्रिक को खत्म कर इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है, और बांटने काटने के वाइस चांसलर और चांसलर, राकेश जी का रुख करना है, बांटने काटने के चांसलर, देश की सरकार ये सोशल फैब्रिक खत्म करना चाहती है। जनता, ये जनता समझ चुकी है कि बाला साहब, देखिए माँ माटी मानुष की लड़ाई है, और इतिहास में जो लिखा हुआ है की लड़ाई है, माँ माटी मानुष की लड़ाई है। महाराष्ट्र वोटर भाई है, विकास आघाड़ी पार्टी के साथ है। उस पर वो जवाब चाह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, भगा देगा। ये नकली हिंदू जो है, ब्रेक। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। चलिए, वक्त कम बचा है, मैं राकेश जी का सीधे रुख करना चाहूंगी। रुके लीजिए, नोटबंदी करके देश को लाइनों में लगाने वाला सोने को मरा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, नकली अर्थव्यवस्था लिया है। खड़ा करा, लेकिन हर वक्त स्मरण करते रहना पुरानी बातों को, और आज की बात नहीं करना, ये अजीब बात है। लेकिन राकेश जी, अभी तक ऐसा लग रहा था, म्यूट कीजिए भैया अजय जी को। सुन लीजिए राकेश जी, अभी तक ऐसा लग रहा था कि खड़गे जी ने बयान दे दिया है ऐसे ही, लेकिन अब जिस तरह से अजय वर्मा जी इसको दलित कार्ड से जोड़ रहे हैं, दलित के अपमान से जोड़ रहे हैं, अब तो लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत ही बयान दिए जा रहे हैं भगवा के खिलाफ, संतों के खिलाफ, आतंकवादी कहकर। रीमा जी, जितने समय तक कांग्रेस केंद्रीय सत्ता में रही है, यदि उस शासनकाल में देश के दलितों को मल्लिकार्जुन खड़गे
प्रियंक खड़गे की तरह समृद्धशाली बनाती तो राहुल गांधी को आज आरक्षण के लिए कसरत नहीं करनी पड़ती। जहाँ तक मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित के रूप में प्रस्तुत करने की बात है, तो आप देखिए जातिगत जनगणना का जो विषय उठा के कांग्रेस चल रही है और फिर आरक्षण का विषय उठा के जो चल रही है, फिर मुस्लिम प्रेम, सनातन विरोध, ये सबको एक लाइन से आप खड़ा करेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस चाहती कि सारा मुसलमान हमारे साथ आ जाए, हिंदू जाति में बट के हमें वोट करें। उसके लिए उसका टारगेट दलित वोट है कि दलित वोट आप कटो और कट के हमारे साथ आ जाओ। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू यदि मुस्लिम एक हो रहे हैं तो आप भी एक हो जाओ। तो सारा का सारा जो किस्सा है वो ये है कि जातियों में बांट के वोट लेने की कसरत में कांग्रेस लगी हुई है और एक तरफ उसे मुस्लिम वोट की भी चाहत है। मुस्लिम वोट की चाहत आप देखिएगा आने वाले समय में कांग्रेस के लिए घातक साबित होगी और उसका जो गठबंधन बनाने का सपना है वो टूटेगा, क्योंकि ये वोट राज्यों में क्षेत्रीय दलों के पास है और क्षेत्रीय दलों के बगैर कांग्रेस राजनीति नहीं कर पाएगी और आगे चल के सपा, आरजेडी जैसे दलों के साथ कांग्रेस का टकराव होना तय है और मुझे लगता है ये टकराव कांग्रेस को फिर उसके कहीं पुरानी स्थितियों में खड़ा कर दे। तो ये तो टकराव राकेश जी एक तरीके से अभी दिख गया है और अभी टकराव सिर्फ मुद्दों के आधार पर ही नहीं है, बल्कि टकराव शायद अब शुरू होगा सीएम के फेस को लेकर। और शायद तब संजना जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि क्यों बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने वो बयान दिया था कि कांग्रेस का साथ लेने से अच्छा है कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े और इसीलिए शायद बुरा लग सकता है इस सवाल का जवाब देने में कांग्रेस को भी और कांग्रेस के हितैषियों को भी और शायद उनके सपोर्टर्स को भी, लेकिन ये चिंगारी जो आज खड़गे जी ने निकाली है ये लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में काफी दूर तलक जाएगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी।